So, hello everyone. First of all, I want to introduce myself. So, I am anonymous UPSC mentor who is trying to document my experience, my strategies, and help others in the process. So, I have written 3 UPSC मेंस CSC 2022, 2023 और 2024 का. फिर 2 इंटरव्यू में आई अपियर्ड 2022 का एंड 2023 का. आई ऑल्सो अपियर्ड इन 1 IFS मेंस एंड इंटरव्यू 2022 तक 22 का. तो ये वीडियो मोस्टली अबाउट GS2 की स्ट्रेटेजी रहेगी, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेरी मैनी पर्सपेक्टिव. क्योंकि GS2 की इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो आपको बताऊंगा बाद में. तो क्या क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पहला तो इम्पोर्टेंस ऑफ GS2 पेपर, कि GS2 का पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. फिर उसके बाद सिलेबस की मैपिंग करने की कोशिश करेंगे. सिलेबस को मैप कैसे करना है, स्टैटिक और करंट कहाँ से कवर करना है मोस्टली. देन नोट्स मेकिंग. तो नोट्स मेकिंग में ऑफलाइन बनाना चाहिए या ऑनलाइन बनाना चाहिए. जैसे मैंने क्या गलती करी या फिर सही कहूँ क्या सही किया इस अटेम्प्ट में, मुझे जो लगता है कि मैंने इंप्रूवमेंट किया तो वो कैसे किया. और अपडेट्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है, और सोर्सेज क्या रहने चाहिए इसके, मेरे क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या मार्केट में चल रहा है, क्या क्या ट्रेंडिंग है, और क्या मेरे दोस्तों के जो सिलेक्शन हुआ है जिनका उनके भी क्या नोट्स थे. इसके बाद PYQ के एनालिसिस. PYQ के एनालिसिस में कौन से टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है. देन एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वे अटैम्प्ट कर रहा है टेस्ट सीरीज़ को तो वो किस तरीके से अटैम्प्ट करे. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि हम टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करते हैं. तो उसका मैं डिस्कस करना चाहूँगा. इसके बाद ये कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है GS2 में, तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा. ये ब्रॉडर आउटलाइन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ GS2 पेपर. तो GS2 पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सबसे पहले ये देखना है कि GS2 पेपर कैसे दूसरे पेपर से अलग है. तो देखो GS2 का पेपर ना काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसका सिलेबस मैप होता है GS4 से. तो अगर किसी ने गवर्नेंस अच्छे से कर लिया है तो उसको ये फ़ायदा रहता है कि गवर्नेंस अगर उसने कर लिया है सो ही विल इन द टॉपिक्स ऑफ गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक्स इन GS4. उसको GS4 में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर इफ़ ही इज़ कंफर्टेबल इन गवर्नेंस ऑफ GS2 तो उसको हेल्प मिलती है कि GS4 में भी हो जाए. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो GS2 में हाईएस्ट स्कोर पता है कितना आता है. लास्ट ईयर आई रिमेंबर इन 2023 लोगों के 140 तक स्कोर आया है, 140 तक. तो इवन कई चैनल्स पे तो ये हो गया था, प्रमोट हो रहे थे कि अगर आपने GS2 अच्छे से कर लिया प्लस GS4 अच्छे से कर लिया और ऐसे अच्छे से कर लिया और ऑप्शनल तो आप IAS तो आराम से बन जाओगे. और बाकी के GS1 और GS3 में अबव एवरेज या फिर एवरेज मार्क्स ले आओ. मतलब IAS मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका. तो काफ़ी IAS में कई चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं कि इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आने चाहिए. बट अगर आपके ये GS2 GS4 अच्छा है ना तो काफ़ी एज मिलता है क्योंकि GS2 में भी 140 तक स्कोर जाता है और GS4 में भी 140 तक स्कोर जाता है. जबकि GS3 इतना हम पढ़ते हैं. GS3 आप बताओ मेंस 365 जो हम एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं प्री और मेंस के बीच में. करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स ले रहे हैं, करंट अफेयर्स का मार्केट से QEP ले रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया भर की करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते हैं. GS3 पढ़ते रहते हैं और उसका मार्क्स कितना आते हैं एट मैक्स 100 मार्क्स. GS3 में 100 मार्क्स ही मोस्टली लोगों के. 110 मार्क्स है ऑल इंडिया टॉपर और 100 मार्क्स से ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट है GS3 में. तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एज लाना है ना लोगों से तो GS2 में मार्क्स बढ़ाओ. दिस पेपर इज़ सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट. अब दूसरा मैं कहूँगा कि सिलेबस को कैसे मैप करना है. तो सिलेबस में 2 तरीके के टॉपिक्स हैं. पहला तो स्टैटिक है जो एक तरह से आप लक्ष्मीकांत से और प्री की नॉलेज से कवर हो जाएगा. दूसरा करंट अफेयर्स है. उसके लिए मैं कहूँगा कि आज न्यूज़पेपर पढ़ो. न्यूज़पेपर एटलीस्ट 40 मिनट्स पढ़ना चाहिए एट मिनिमम, और 40 से फिर 1 घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए नॉर्मल दिनों में. अब सिलेबस की मैपिंग जब हम करेंगे तो मैं ओवरऑल टॉपिक वाइज सिलेबस की मैपिंग करवा दूंगा. हाँ, तो सिलेबस की मैपिंग कर रहे थे और सिलेबस की मैपिंग में मैं ये बताना चाह रहा था देखो कि कुछ टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी में है.
अब पॉलिटी में क्या होता है कि हम ना, पॉलिटी में हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, फीचर्स, बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड फेडरलिज्म पे है ये। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर लोकल लेवल, लोकल पंचायती में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक टॉपिक दिया है। अब इसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। अब देखो ये टॉपिक्स ना आपके पॉलिटी के हैं। अब पॉलिटी में क्या है कि मोस्टली कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है कि पहला तो आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको चाटना पड़ेगा, इतने अच्छे से रट जाए कि मगिंग हो जाए उसके सारे आर्टिकल्स की। प्री में भी बहुत काम आता है सच में। प्री में ऐसे आर्टिकल पूछे थे इस बार, मनी बिल पूछा था कि मनी बिल में स्पेशल प्रोविज़न है 109 आर्टिकल में, जबकि हम नॉर्मली 109 आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, मनी बिल के लिए 110 पढ़ते हैं, तो 109 आर्टिकल आ गया था। अब आर्टिकल होना चाहिए। दूसरा केस लॉज, मेरे पास ही मटेरियल है PDF, और कई PDF मिल जाती। मैंने क्या किया था कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बना लिया था। इस तरीके से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और हर जजमेंट के अगेंस्ट में कुछ उनके पॉइंट्स दे दिए हैं। तो बहुत सारे जजमेंट मेरे पास पूरे साल में हो गई थी, तो जैसे मैं खुद लिख रहा था ना, तो मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी याद हो गई थी। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आप ऐसा करते हो कि इस हिसाब से अगर कर रहे हो तो केस लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट क्या कहूँगा मैं कि तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें पॉलिटी में जो अच्छे अच्छे कोर्ट्स हैं ना, बाय प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, जैसे CGI हुए, या फिर हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स अच्छे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स फॉर एग्जांपल जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में बात करी है, NN पार्की वाला, ऐसे कुछ कोट अच्छे आ जाते हैं। जैसे मुझे एक कोट याद है कि प्रीएम्बल के बारे में उन्होंने बताया था कि प्रीएम्बल एक ID कार्ड की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये चीज़ क्या है ना, काफ़ी हेल्पफुल होती है जब आप कोट अच्छा लिखते हो, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में काम आ जाता है। उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ज़्यादातर UK का एग्जांपल डाल दो, UK में ये वाला लॉ है, अच्छे से प्रैक्टिस होता है। अब इसके बाद ये गवर्नेंस है, आगे गवर्नेंस आएगा इसमें टॉपिक, ये पॉलिटी का मैंने मोस्टली बता दिया। इसके बाद गवर्नेंस का भी हम डिस्कस करेंगे। और GS2 में स्ट्रेटजी में ना काफ़ी मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स पे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है, तो किस टॉपिक पे क्या स्ट्रेटजी करनी है वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नेंस वगैरह का तो बाद में डिस्कस कर दूँगा, जो मेन चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी ना वो डिस्कस कर लेते हैं। एक ये देखो कि नोट्स मेकिंग ऑफलाइन या ऑफलाइन बनाओ, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा टेक ये है कि ऑफलाइन हेल्प करता है अगर आप सच में आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत है, आप उसके बिना कर नहीं सकते हो। बट फ़ायदा क्या होता है ऑनलाइन नोट्स मेकिंग का कि ना, जब प्री और मेंस में हम स्विच करते हैं ना बार बार कि भाई मेंस पढ़ रहे हैं अभी, फिर प्री पढ़ना है, तो जो लोग ना ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं उनको काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि क्या होता है जल्दी एक ही जगह पे बनते रहते हैं। तो ऑनलाइन नोट्स में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हम ना ऑनलाइन सोर्स से पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन सोर्स से पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि हम बनाएं ऑनलाइन, और उसमें कहीं अच्छी जगह पे आजकल तो ChatGPT वगैरह भी क्रिस्प नोट्स बना देते हैं, तो ऑनलाइन बनाना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आसान है। और तो प्री और मेंस के बीच में गैप हो जाता है ना, तो नोट्स इधर उधर नहीं होते, कहीं पे भी आपके डिजिटल है और बल्कि नहीं होता। एक मेरा दोस्त है वो बस एक लैपटॉप लेके ही पूरा मेंस पढ़ता रहता था, तो लैपटॉप के भरोसे ही आप पढ़ सकते हो। फ़ायदा ये भी है कि कहीं पे भी इजीली कन्वर्ट हो सकता है वो। तो मेरा टेक ये रहेगा कि ऑनलाइन बन रहा है तो अच्छा है, ऑफलाइन लेकिन अगर आदत नहीं है तो फिर ऑफलाइन में जा सकते हो, पर उसमें अपडेशन करने के लिए आपको हर पेज खोलना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में कोई भी न्यूज़ है ना उसको तुरंत ही उसी दिन आपको फिर चेंज करना चाहिए, एक भी दिन प्रोकास्टिनेट नहीं करना। इसके बाद सोर्सेज, तो सोर्सेज में देखो क्या है, सोर्सेज में 4 टॉपिक हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको सोर्सेज को हम एक नेक्स्ट वीडियो में देख लें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होगी ना तो अपलोड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो थैंक यू।